सोलर सिस्टम लेजेंडरी बेब्लेड्स। ये बेब्लेड उन बेब्लेड्स में से है जिनको हम बेब्लेड मेटल सीरीज में सबसे पुराने बेब्लेड्स में काउंट करते हैं। एंड ये सारे के नाम सोलर सिस्टम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सारे बेब्लेड एक एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेब्लेड मेटल सीरीज में हमें अभी तक बस 5 सोलर सिस्टम बेब्लेड्स दिखाए गए हैं। सो गाइस, आज हम सारे सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के बैक स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड हम एक एक करके बेब्लेड्स के बैक स्टोरी अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि सारे सोलर सिस्टम के जो बेब्लेड्स के बैक स्टोरीज हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जुड़वा भाई की तरह हैं। सो इसलिए हम सारे सोलर सिस्टम के बेब्लेड्स के बैक स्टोरी हम एक साथ ही कवर करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको सोलर सिस्टम बेब्लेड्स पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए और टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्योंकि सारे सोलर सिस्टम बेब्लेड्स ही पुराने टाइम से बिलोंग करते हैं जिस टाइम में नेमेसिस आया था, इसलिए नेमेसिस एंड सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के टाइमलाइन का कनेक्शन एंड बैक स्टोरी का कनेक्शन थोड़ा सा सेम है। सो मैं अगर उन सारे चीज़ों को एक साथ बोलने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने नेमेसिस पे तो ऑलरेडी बैक स्टोरी पे वीडियो बना दिया है, उसको आप पहले देख के आइए। देख के आने के बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं सारे सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के नेम के ऊपर। सो सबसे पहले आता है जेड जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर प्लैनेट को। उसके बाद आता है वेरी एरेस जो रिप्रेजेंट करता है मार्स प्लैनेट को। उसके बाद आता है डेथ कोएट्ज़ेलकोएट्ल जो कि रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट को। उसके बाद है साइथ क्रोनोस जो कि रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट को। और उसके बाद आता है मर्क्यूरी अनुबियस जो कि रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी प्लैनेट को। सो जैसे कि हमको डायनामस ने बेब्लेड मेटल फ्यूरी के एपिसोड 21 में बताया था, जब वो नेमेसिस की बैक स्टोरी सारे ब्लेडर्स को बता रहा था, तब उसने बोला था कि बहुत सालों पहले जब धरती पे किंग ज़्यूस एंड किंग हेडिस राज करते थे, उस टाइम धरती पे एक स्टार फ्रैगमेंट गिरा था। जो टुकड़ा ब्लैक सन के कनेक्ट में आने से उसमें बुरी एनर्जी आ गई थी एंड नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। एंड जैसा कि मैंने बोला है नेमेसिस की बैक स्टोरी के वीडियो में, उससे नेमेसिस बना था जो कि किंग हेडिस ने बनाया था। इसके अलावा भी जब ऐसा हुआ था कि किंग हेडिस के ऊपर नेमेसिस की पूरी पावर हावी हो गई थी एंड वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया था, उस टाइम पे डायनामिस ने बताया था। एंड उसको देख के किंग ज़्यूस ने 5 काबिल ब्लेडर वॉरियर्स को लेके नेमेसिस के खिलाफ जंग छेड़ी थी। एंड उन 5 काबिल ब्लेडर वॉरियर्स के पास कहा गया था कि नेमेसिस में जो स्टार फ्रैगमेंट का बेब्लेड का पावर है, वैसे ही उन 5 बेब्लेड्स में भी वैसा स्टार फ्रैगमेंट का पावर से वो बेब्लेड्स बनाए गए थे। सो इससे हम बता सकते हैं कि नेमेसिस जो स्टार फ्रैगमेंट से बना था, उससे पहले जो स्टार फ्रैगमेंट आया था उससे बने थे ये सारे सोलर सिस्टम के बेब्लेड्स, जिसका नाम मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। सो इसी वजह से हम सारे सोलर सिस्टम बेब्लेड को मेटल सीरीज के सबसे ओल्डेस्ट बेब्लेड्स बोल सकते हैं। और तब उन बेब्लेड्स में एक एक प्लेनेट जितनी पावर थी, वो जिस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते थे वो उसी प्लेनेट जैसे पावर रखते थे। लेकिन फिर भी वो लोग इस प्लेनेट लेवल पावर को लेके भी नेमेसिस के सामने टिक नहीं पाए। वैसे तो हमको ये नहीं बताए गए कि उन ब्लेडर्स के नाम क्या थे जो लोग सोलर सिस्टम बेब्लेड्स को कंट्रोल करते थे। बस इतना बताया गया है किंग ज़्यूस के वफादार थे एंड काबिल ब्लेडर वॉरियर्स थे। एंड सबसे पहले तो उनको ही नेमेसिस को हराने के लिए मदर अर्थ गाया ने उनको पावर दी थी ताकि वो लोग कुछ टाइम के लिए नेमेसिस को धरती की गहराइयों में सील कर सके, जो कि उन्होंने किया भी था। सो जैसे कि हम अपने बैक स्टोरीज के वीडियो में बैक स्टोरी के बाद उनके बेब्लेड्स के प्रेजेंट के बारे में भी बात करते हैं, तो इस वीडियो में भी उनके प्रेजेंट के बारे में बात करने वाला हूँ सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के। नेमेसिस को सील करने के हजार सालों बाद जितने भी सोलर सिस्टम बेब्लेड्स थे वो उन ज़्यूस के 5 ब्लेडर वॉरियर्स के वंशजों को दे दिया गया। अगर मैं सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल दे के समझाऊं, जो कि जुपिटर बेब्लेड का ओनर था पुराने टाइम में, ज़्यूस का जो वफादार था,
उसके बेटे एंड उसके बेटी ऐसे चलते चलते हजार सालों से जुपिटर बेब्लेड उनके बेटे के हाथ में, फिर से उनके बेटे के हाथ में ऐसे देते देते प्रेजेंट में डायनामिक्स को मिला। और अब हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक्स के पूर्वजों ने ही नेमेसिस को हराया था। सो अब आप समझ गए होंगे इजी एंड सिंपल वे में। बिल्कुल ऐसा केस बाकी सोलर सिस्टम बेब्लेड्स एंड ब्लेडेड वॉरियर्स के साथ हुआ था। उनके वंशजों के पास भी बाकी सोलर सिस्टम बेब्लेड्स ऐसे ही आए थे, जैसे कि किंग हो गया, तिथि हो गया, यूकी एंड अगुमा, ये सारे ब्लेडर्स। एंड उसके बाद इन सब बेब्लेड्स में जब प्रेजेंट में फिर से एक स्टार फ्रैगमेंट गिरा तब ये भी इवॉल्व हो गए। ये पिछली बार से उतना चेंजेस तो नहीं हुए इवॉल्व होने के बाद, लेकिन इनकी पावर बढ़ गई और हो सके तो थोड़ा रंग या फिर कलर का थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, जैसे कि हमने अनुबियस में देखा था। बाकी उतने चेंजेस नहीं हुए। तो अब बात करते हैं इनके पावर लेवल्स की प्रेजेंट में। सो जैसे कि आपको पता है पुराने टाइम में सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के पास एक प्लेनेट जितनी पावर थी, तो अब इनमें फिर से स्टार फ्रैगमेंट गिर चुका है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब इन बेब्लेड्स में एक नहीं बल्कि मल्टी सोलर सिस्टम प्लैनेट्स की पावर आ चुकी है, जो कि स्टार फ्रैगमेंट से प्रेजेंट में इवॉल्व हुए हैं। सो गाइस, इसके बाद बेब्लेड मेटल फ्यूरी के सीरीज में जो जो चीजें हुई हैं वो सब कुछ आपने देखा है कि कैसे सोलर सिस्टम के न्यू लेजेंडरी ब्लेडर्स ने बेब्लेडिंग स्टार्ट किया एंड कैसे उनके पावर्स हमको देखने को मिले, कैसे डायनामिक्स ने सारे बेब्लेडर्स को फिर से गाइड किया, 4th सीजन लेजेंडरी ब्लेडर्स को भी, एंड कैसे बाकी सब सोलर सिस्टम ब्लेडर्स ने अपने पावर दिखाए। जब तिथि रिवील हुआ था तब मेरे को वो एपिसोड बहुत ही मजेदार लगा था, जब तिथि ने यू को हराया था। एंड मैं डेड क्वेटज़िलकोएटल बेब्लेड का भी बहुत बड़ा फैन बन गया था। सो आपको सोलर सिस्टम बेब्लेड्स में से कौन सा बेब्लेड पसंद है, कौन से प्लेनेट रिप्रेजेंट बेब्लेड पसंद है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइज, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सोलर सिस्टम बेब्लेड्स के बैक स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। इस बार एम करता हूँ 2K लाइक्स का। मैं होप करता हूँ आप लोग 2K लाइक्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दोगे। एंड हमारे 12K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 12K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। जितने भी लोग चैनल पे न्यू आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, बिना सब्सक्राइब करके मत जाना। वो जो लाल रंग का बटन है उसको दबा के ही जाना। एंड इसके अलावा भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मेरे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो। इसके साथ साथ मुझे ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो एंड वहाँ पे ट्वीट में भी मेरे को मेंशन कर सकते हो। सो गाइस, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा सोल ब्लेज के बैक स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।